वसंत पंचमी शाही स्नान, वसंत पंचमी 2025 महाकुंभ एक ऐसा धार्मिक पर्व है जहां करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करते हैं। महाकुंभ के दौरान वसंत पंचमी के दिन संगम में स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है। यह महाकुंभ का चौथा शाही स्नान होगा। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन त्रिवेणी में पवित्र स्नान करने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वसंत पंचमी के दिन महाकुंभ में भक्तों का संगम तट पर आना और पूजन अर्चन करना एक दिव्य अनुभव प्रदान करता है। इस तिथि को संत और साधु विशेष अनुष्ठान करते हैं। कुंभ के प्रमुख स्नान पर्वों में बसंत पंचमी तीसरा और आखिरी शाही स्नान है। बसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा के दिन संगम में स्नान करना विशेष पुण्य देने वाला माना गया है। इससे देवी सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या के बाद तीसरे शाही स्नान बसंत पंचमी पर भी त्रिवेणी स्नान करता है, उसे पूरे कुंभ स्नान का फल प्राप्त होता है। बता दें कि बसंत पंचमी पर स्नान, ध्यान, जप तप, पूजा पाठ और दान पुण्य का विशेष महत्व है। बसंत पंचमी शाही स्नान मुहूर्त, बसंत पंचमी 2 फरवरी 2025 रविवार को मनाई जाएगी। बसंत पंचमी सरस्वती पूजा मुहूर्त 9:30 बजे से 12 बजे तक। वसंत पंचमी मध्याह्न का क्षण 12 बजे। पंचमी तिथि प्रारंभ 2 फरवरी 2025 सुबह 9:14। पंचमी तिथि समाप्त 3 फरवरी 2025 को सुबह 6:52। महाकुंभ में स्नान दान का महत्व। महाकुंभ का आयोजन हर 12 वर्षों में किया जाता है। 2025 में महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक किया जाएगा। इस दौरान करोड़ों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान करके अपना जीवन धन्य करेंगे। महाकुंभ में किए गए स्नान, दान और पूजा को मोक्ष प्राप्ति का माध्यम माना गया है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है। साथ ही इस दिन किया गया दान पुण्य भी विशेष फलदायक होता है रे। मान्यता है कि इस दिन किए गए स्नान दान से सिर्फ ईश्वर ही नहीं बल्कि पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ सरस्वती का प्रकट रूप ब्रह्मा जी की प्रार्थना से हुआ। उनके वीणा के मधुर नाद से संसार में वाणी का संचार हुआ। सरस्वती को वाणी, संगीत और ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माना गया। बसंत पंचमी से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है, जिसे साल का सबसे मनभावन मौसम कहा गया है। इस दौरान खेतों में सरसों के पीले फूल और प्रकृति की हरियाली उत्साह बढ़ाते हैं। भगवान कृष्ण ने इसे सबसे सुंदर ऋतु बताया है। बसंत पंचमी की पूजा विधि। इस दिन लोग पीले वस्त्र पहनते हैं और पूजा स्थल को पीले फूलों और दीपक से सजाते हैं। माँ सरस्वती को जल, पीले फूल, चावल और पीली मिठाई अर्पित की जाती है। विद्यार्थी अपनी पुस्तकों और पेन की पूजा करते हैं। सभी शुभ कार्यों के लिए उत्तम दिन। बसंत पंचमी को सनातन धर्म में अबूझ मुहूर्त माना जाता है, जिसमें विवाह, गृह प्रवेश और विद्यारंभ जैसे शुभ कार्य बिना किसी विशेष समय के किए जा सकते हैं। प्रेम और सौंदर्य का उत्सव। इस दिन कामदेव और रति के प्रेम का पर्व भी माना जाता है। इस दिन मानव हृदय में प्रेम और आकर्षण का संचार हुआ था, जो इसे और भी खास बनाता है। लोक परंपराएं और सांस्कृतिक महत्व। बसंत पंचमी पर लोग गीत, संगीत और नृत्य के माध्यम से खुशी मनाते हैं। यह पर्व जीवन में रंग, उल्लास
और सकारात्मकता लाने का प्रतीक है। इस अवसर पर महाकुंभ में भी कई सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन होते हैं। महाकुंभ पूजा विधि: ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो जाएं। अब अपनी आस्था के अनुसार ईश्वर का ध्यान करें और पवित्र नदी को प्रणाम करें। नदी में प्रवेश से पहले गंगा स्तुति या एयुएम गंगेच यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु का जाप करें। अब त्रिवेणी संगम में 3 बार डुबकी लगाएं। इसके बाद सूर्य को अर्घ्य दें। स्नान के बाद वस्त्र, भोजन, तिल, चावल, आटा आदि का दान करें। इसके बाद संगम तट पर आरती करें और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। महाकुंभ में दान का महत्व: महाकुंभ में दान को असंख्य पुण्य प्रदान करने वाला माना गया है। मान्यता है कि इस अवधि में किया गया दान न केवल इस जन्म में बल्कि अगले जन्म में भी शुभ फल प्रदान करता है। इस दिन किए गए दान से जातक को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और ग्रह दोष समाप्त होते हैं। ध्यान रहे कि दान हमेशा श्रद्धा और निःस्वार्थ भाव से करें। महाकुंभ के दौरान अमृत स्नान, शाही स्नान का विशेष महत्व होता है। इन 45 दिनों में 6 शाही स्नान तिथियां पड़ने वाली हैं, जिसमें से 2 बीत चुकी है। अगला अमृत स्नान मौनी अमावस्या के दिन होगा और उसके बाद वसंत पंचमी के दिन चौथा अमृत स्नान किया जाएगा। महाकुंभ में दान की विधि: आर्थिक समृद्धि और सुख शांति के लिए चावल का दान करें। दरिद्रता को समाप्त करने के लिए वस्त्र दान करें। पितृदोष से छुटकारा दिलाने और ग्रह दोषों को शांत करने के लिए तिल का दान करें। अन्न के अभाव से बचने और समृद्धि लाने के लिए आटा का दान करें। वासंत पंचमी 2025 माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को वसंत पंचमी मनाई जाती है। सनातन संस्कृति में ये विद्या और संगीत की देवी मां सरस्वती के प्राकट्य दिवस के रूप में प्रसिद्ध है। इस दिन श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में स्नान कर मां सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं, जिससे उन्हें ज्ञान, कला और संगीत के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में इस समय महाकुंभ की धूम मची हुई है। देश दुनिया से करोड़ों लोग प्रयागराज आ रहे हैं। महाकुंभ 2025 का चौथा अमृत स्नान, शाही स्नान, वसंत पंचमी के दिन किया जाएगा। हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है। ये दिन बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है, जब प्रकृति नए रंगों से सज जाती है। इस दिन को ज्ञान की देवी सरस्वती पूजा के रूप में भी मनाया जाता है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि सरस्वती माता की पूजा करने से ज्ञान, बुद्धि और कला की प्राप्ति होती है। इस दिन लोग नए काम शुरू करते हैं और नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ते हैं। महाकुंभ 2025 के दौरान इस तिथि का महत्व और भी बढ़ जाता है। चौथा शाही स्नान भी इसी दिन किया जाएगा। महाकुंभ 2025 का चौथा अमृत स्नान। महाकुंभ 2025 में चौथा अमृत स्नान 3 फरवरी 2025 को वसंत पंचमी, वसंत पंचमी के दिन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगला अमृत स्नान 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा तिथि के दिन होगा और महाकुंभ का आखिरी अमृत स्नान 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन किया जाएगा। इन तिथियों पर संगम में स्नान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और श्रद्धालु बड़ी संख्या में इन अवसरों पर स्नान करने के लिए एकत्रित होते हैं। तो यह थी बसंत पंचमी शाही स्नान से जुड़ी
विशेष जानकारी। महाकुंभ 2025 के विशेष दिनों के बारे में अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए। ऐसे ही और भक्ति कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।